सांसद ने कहा, इंडिया गठबंधन की जीत है, संविधान और लोकतंत्र बचाने की जीत है। दिन भर छोटे बड़े वाहनों की होती रही आवाजाही, किसी के हाथ में फूल माला तो किसी के हाथ में मिठाई के डब्बे। यह नजारा बुधवार को ब्लॉक के पनवाड़ी की ग्राम पंचायत कनकुआ का महोबा जिला ही नहीं, पूरी हमीरपुर राठ तिंदवारी क्षेत्र से आए लोगों ने नव निर्वाचित सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी को जीत की बधाई दी। हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र से नव निर्वाचित सांसद अजेंद्र सिंह लोधी का पहला दिन, समर्थकों और अगले दिन अगले क्षेत्र से आने वाले मिलकर उन्हें बधाइयां दी। दिन भर उनके आवास पर मेले जैसा माहौल रहा। महोब कंठ कनकुआ रोड सांसद निवास पर लोगों की बैठने की विशेष व्यवस्था की गई। न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ जो यहाँ के नए इतिहास रच दिए हैं वो नए सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज उनसे बात करेंगे। पहले तो सर, हमारा जन जागरण संदेश में आपका स्वागत है। और सर, किस तरह की आपकी जिम्मेदारी, किस तरह से आप इतनी सफलता तक पहुँचे हैं, थोड़ा हमारी जी सर, प्रथम तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और जो आप मीडिया टीम से आए हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये था कि कितना कठिन और कितनी चढ़ाई थी वो जो आप चढ़ के आए और आपकी तो पीढ़ी से ही मतलब विधायकी का चुनाव लड़ते आ रहे हैं और हमारे जो पुराने सांसद जी थे वो तो कह रहे थे कि कुछ मतलब आगे इनने तो कभी चुनाव लड़े ही नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे 3 पीढ़ियों से हमारा परिवार जी परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी अनुयायी रहे हैं। उनके हम लोग उनको अपना पूर्वज मानते हैं आज भी। उसमें भी सर आपने दंडवत पूर्वज उनको नमन किया था। जी जी, वो हमारे पूर्वज हैं और एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि हम उनके भक्त भी हैं और 3 पीढ़ियों से उनकी भक्ति सेवा में हम लोग लगे आए हैं और स्वामी जी के आदेश का हमारे परिवार में हर वक्त उनके आदेश का पालन किया है और आज हम उनको अपना पूर्वज मानते हैं और उनके ही आशीर्वाद लेने के लिए हम उनकी समाधि स्थल पर गए हैं और अपना पूर्वज मानते हुए और दंडवत कर मान लिया। बिल्कुल सर। अब सर, जो आप सांसद की पद पे आ चुके सर, उसके लिए आगे क्या सोचा है आपने जनता के लिए? जनता आपसे बहुत उम्मीद लगाती है। देखिए, ये जनता का चुनाव था और जनता ने लोकसभा हमीरपुर की जनता ने मुझे अपना भाई और बेटा समझ करके उस पर भरोसा किया है और आशीर्वाद रूपी वोट से मुझे आगे बढ़ाने का है। तो अब मैं भी उनका भाई और बेटा बन करके उनके बीच में उनकी सेवा का काम कर रहा हूँ। इस समय जनता जो जितनी कठिनाइयों से और कितनी परेशानियों से जूझ रही है वो तो आपको सरेआम दिख रहा होगा और जनता एक आस लगा के बैठी हुई है कि कितनी समस्या का आपको बता दें कि समस्या हो गई आपकी पानी को लेकर, चिकित्सालय को लेकर, पढ़ाई को लेकर, उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये सारी समस्याएं हैं, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, रोजगार से लेकर और किसान भी परेशान है। अभी ये फसल पकने वाली थी और ओलावृष्टि हुई। जी बिल्कुल। इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है, यहाँ बिलाताल साइड में भी हुई है और तिंदवारी साइड इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि हो गई कि फसलें 100 में 100% और उनकी आज तक ना कोई सर्वे हुई है, ना उन किसानों को कभी आज तक 1 रुपये मुआवजा के तौर पर नहीं मिला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और तक कोई ग्राउंड में लेखपाल भी सर्वे करने के लिए नहीं पहुंचा। मैं किसान परिवार से हूँ, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ, ना कोई मेरे पास व्यापार है, सिर्फ किसान हूँ मैं और किसान का दुख दर्द मुझे भली भांति मालूम है। तो किसानों के बीच बराबर अच्छे बुरे समय में
उनके बीच में खड़ा होकर उनको सरकारी सुविधा दिलाने का समय पर काम करें। बिल्कुल, आज भी आप देख लें कि हमारी जो सरकार बीजेपी थी उसमें जो चल रहे थे निर्माण चल रहे थे, जो कार्य चल रहे थे उसमें बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए अभी रोड का कार्य चल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं सर कि ना कोई सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है, ना बेलन चलाई जा रही है, ना कुछ कार्य किया जा रहा है। उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जनता ने एक नया समीकरण तैयार कर इंडिया गठबंधन का सहयोग और इंडिया गठबंधन में पीडीए के तहत एक नया गठबंधन और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, शपथ हो जाएगी, तो हर चीज़, हर विभाग, सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, चाहे वो रोड हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। और जो आज भी समाजवादी पार्टी के कार्य अधूरे पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 पंचवर्षीय हो गए हैं बराबर, लेकिन जो कार्य आज भी समाजवादी पार्टी के अधूरे पड़े हैं उनको पूरा नहीं कराया गया। तो सरकार किसी की भी, विकास तो क्षेत्र का है, सरकार किसी की भी आ जाए या चली जाए या कुछ भी होता रहे, लेकिन विकास का पहिया नहीं रुकना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने द्वेष भावनाओं से अपना राजनीतिक संबंध किया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये सारी चीज़ें सब हो जाएंगी और एक विकास का नया पहिया दौड़ेगा। सर, जब आपकी जीत हो गई थी उसके बाद रिकाउंटिंग की गई, उस वक्त आपको क्या था? नहीं, हमें देखिए ना, आज भी करीब 2 दिन हो गए हैं और ये शायद 3रा दिन है। ना मुझे उस समय कोई खुशी थी और ना ही मैं कोई सीरियस था, ना आज भी मुझे कोई खुशी है, ना मैं आज भी अपने आप में सीरियस हूँ। मैं जब खुश रहूँगा जब मेरा किसान, मेरा युवा भाई जिनको आज रोजगार की तलाश है, इनको रोजगार मिल जाए, मेरी पब्लिक खुश, तो फिर बिल्कुल सर, कितना बढ़िया आपकी सोच है, कितनी अच्छी सोच आपकी जा रही है। मैं यही कहूँगा सर कि आगे चल के और भी आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ें और हमारी जो जनता है बहुत प्यार दे रही है। आप जनता का ये कहना है कि हमने हमारे जो सांसद जी हैं उनने चुनाव नहीं लड़ा है, बाकी हमने चुनाव लड़ा है।